यह कहानी गुरु और शिष्य की कहानी है। यह कहानी आपको ऐसी सिख सिखाएगा जो आप जो भी कम उठाओगे, सोच समझकर उठाओगे और कभी भी अपने शिष्य को और गुरु को बुरा भर नहीं किया होंगे। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले। बहुत पुरानी बात है। एक गुरु और एक शिष्य थे। वे दोनों बनारस में रहते थे। एक दिन किसी कार्य उज्जैन जा रहे थे। उज्जैन जाते जाते उन्हें रास्ते में ही रात हो गई। चारों ओर घना जंगल था और अंधेरी रात थी। इस तरह रात्रि में जंगल में रुकना सुरक्षित नहीं था। रात होने पर भी दोनों चलते रहे। तभी उन्हें एक गांव दिखा है। गुरु और शिष्य दोनों ही गांव में चले गए। गांव में उन्हें एक झोपड़ी दिखलाई दी। गुरु ने शिष्य से कहा कि आज हम इसी झोपड़ी में रुकेंगे। गुरु और शिष्य दोनों झोपड़ी में गए और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। झोपड़ी से एक गरीब आदमी बाहर आया और गुरुजी उस व्यक्ति से बोले, हम दोनों बहुत दूर से आ रहे हैं और रात्रि अधिक हो गई है। जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए हम रात्रि में यहां रुकना चाहते हैं। वह व्यक्तिगत गरीब अवश्य था, किंतु दिल से बहुत नेक इंसान था। उसने सम्मानपूर्वक गुरु और शिष्य को झोपड़ी के अंदर बुलाया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया और रात्रि में सोने के लिए बिस्तर भी लगा दिए। भोजन करने के पश्चात गुरुजी ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, किंतु तुम दिल के बहुत धनवान हो। तुम्हारी रोजी रोटी का साधन क्या है? उस गरीब व्यक्ति ने गुरु के मुंह से अपनी प्रशंसा के लिए धन्यवाद दिया और बोला, मेरे पास इस गांव में सबसे अधिक जमीन है, किंतु वह जमीन बंजर है जिस पर किसी भी प्रकार की खेती संभव नहीं है। इसलिए मैंने अपनी रोजी रोटी पालन के लिए एक भैंस रखी है। उसी भैंस का दूध और घी बेचकर मैं अपनी रोजी रोटी चलाता हूं। उस व्यक्ति की बात गुरुजी को कुछ अजीब सी लगी, किंतु वह कुछ नहीं बोले और सोने चले गए। देर रात में गुरुजी उठ गए और अपने शिष्य से चलने के लिए कहा। दोनों गरीब व्यक्ति को बिना बताए घर से निकल गए और जाते जाते गुरुजी उसकी भैंस को अपने साथ ले गए। अपने गुरु का यह आचरण शिष्य को अच्छा नहीं लगा और वह बोला, गुरुजी, इस गरीब व्यक्ति के पास रोजी रोटी का यही एकमात्र साधन है। अगर हम इसे ले गए तो यह व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा? अपने शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्कुराए और शिष्य से बोले, आज से ठीक 10 वर्ष पश्चात तुम इसी स्थान पर आना और इस व्यक्ति से फिर से मुलाकात करना। भोर होने के पहले ही गुरु और शिष्य भैंस लेकर उस गांव से बाहर निकल गए। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। 10 वर्ष बीतने के पश्चात चेले को गुरुजी की बात याद आई कि उसे फिर से गरीब व्यक्ति के घर जाना है। शिष्य फिर से उसी गांव गया। गांव जाते ही उसने देखा कि जिस स्थान पर झोपड़ी थी, ठीक उसी स्थान पर एक आलीशान मकान बना हुआ है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। शिष्य मकान मालिक से मिलना चाहता था। जैसे ही शिष्य मकान के पास गया, उसने उसी गरीब व्यक्ति को देखा, किंतु इस बार गरीब व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहने हुआ था और देखने में बहुत ही संपन्न प्रतीत हो रहा था। शिष्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही बालक हूं जो आज से 10 वर्ष पहले रात्रि हो जाने के कारण अपने गुरुजी के साथ आपके घर रुका था। वह व्यक्ति झट से शिष्य की बातें सुनकर उसे पहचान गया और बोला, हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस रात्रि अगर आप लोग मेरी झोपड़ी में नहीं आए होते तो शायद आज भी मैं उसी दरिद्रता में जी रहा होता। उस रात आपके जाने के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी और मेरे रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे। मैंने अपनी बंजर जमीन पर मेहनत की और अथक परिश्रम के पश्चात उस जमीन को उपजाऊ बना लिया और अब उस बंजर जमीन पर मेरी हरी भरी फसलें लहरा रही हैं। इसी जमीन की बदौलत मैं आज इस गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया हूं। शिष्य को अब समझ में आया कि गुरुजी उस रात उस व्यक्ति की भैंस क्यों ले गए। शिष्य के मन में अब अपने गुरु के लिए पहले से भी कई गुना अधिक सम्मान था। शिक्षा, गुरु और शिष्य की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि गुरु द्वारा लिए गए निर्णय देखने में भले ही कठोर लगे, किंतु वो लोगों की भलाई के लिए ही उठाए जाते हैं। यह कहानी एक गुरु की है। यह मोटिवेशनल कहानी है जो आपको एक गुरु की गाथा सुनाएगी। गुरु राम स्वरूप अपने शिष्यों के साथ आश्रम के लिए भिक्षाटन पर निकले थे। वह अपने गुरुकुल में भोजन की व्यवस्था भिक्षा मांग कर ही किया करते थे। जब वह एक कस्बे से दूसरे कस्बे की ओर जा रहे थे, रास्ते में खेत बद्धार मिलने लगे। किसी खेत में हरी भरी फसल खड़ी तो कोई खेत बंजर नजर आ रहा था। ऐसे ही एक बंजर खेत पर किसान कुछ बुआई करने के लिए खेत को जोत रहा था। वहीं पेड़ के नीचे उसने अपना सारा सामान, पोटली आदि रखा हुआ था। गुरु रामस्वरूप के शिष्यों में एक शिष्य शरारती था। वह शरारती स्वभाव के कारण किसान की रखी हुई पोटली उठा लाया। गुरु रामस्वरूप को जब झांत हुआ कि उसके शिष्य ने कुछ शरारत किया है,
गुरु ने शिष्य को समझाया, पुत्र, इस प्रकार तुम उस गरीब किसान की पोटली चुराकर उसे कष्ट दे रहे हो। यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम उस किसान को दुखी करके अपने ईश्वर को दुखी करोगे। तुम्हें जो पैसे भिक्षा में मिले हैं उसे ले जाकर उसी स्थान पर पोटली सहित रख दो और फिर किसान का भाव देखो। शिष्य ने ऐसा ही किया। वह पोटली और पोटली के नीचे भिक्षा में मिले हुए पैसे रखाता है। गरीब किसान काफी दिनों से परेशान था। उसके घर में उसकी माता की तबीयत खराब थी। दवाई के लिए कुछ प्रबंध नहीं हो पा रहा था। जब किसान खेत का काम निपटाकर बैठा और उसने अपनी पोटली उठाकर देखी तो उसके नीचे कुछ पैसे थे। उसने इधर उधर देखा किंतु कोई नजर नहीं आया। किसान पैसे लेकर बहुत खुश हुआ और ऊपर दोनों हाथ करते हुए ईश्वर को धन्यवाद करता रहा। संभवतः उसके माता के लिए दवाई का प्रबंध हो गया था। वह खुशी से आंसू बहाता और दोनों हाथ से पहुंचता जाता। यह सभी दृश्य गुरु रामस्वरूप और उनके शिष्य छुप कर देख रहे थे। एक प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार और राजनयिक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो बेहद ही हंसमुख स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी है। उनकी पत्रकारिता देश ही नहीं अपितु विदेश में भी प्रसिद्ध है। उन्होंने वैसे जगह पर भी पत्रकारिता की है जहां अन्य पत्रकारों के लिए संभव नहीं है। उनकी हंसमुख प्रवृत्ति और हाजिर जवाब का कोई सानी नहीं है। एक समय की बात है, पुष्पेंद्र एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में जनसैलाब उमड़ा था। लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आए हुए थे। जब वह अपना भाषण समाप्त कर बाहर निकले तब उनकी ओर एक भीड़ ऑटोग्राफ के लिए बढ़ी। पुष्पेंद्र उनसे बातें करते हुए ऑटोग्राफ दे रहे थे। तभी एक नौजवान उस भीड़ से पुष्पेंद्र के सामने आया। उस नौजवान ने उनसे कहा, मैं आपका बहुत बड़ा श्रोता और प्रशंसक हूं। मैं साहित्य प्रेमी हूं, जिसके कारण मुझे आपकी लेखनी बेहद रुचिकर लगती है। इस कारण आप मेरे सबसे प्रिय लेखक भी हैं। मैंने आपकी सभी पुस्तकें पढ़ रही हैं और आपके व्यक्तित्व को अपने जीवन